यहोवा हमारा आनंद है। द लॉर्ड इज आवर जॉय। सो भजन संहिता 92 उसका 4 वचन हम आज के संदेश के आधार में पढ़ेंगे। भजन संहिता 92 उसका 4 वचन। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर गीत है, इस भजन संहिता में हमें पढ़ने को मिला है। और इस भजन संहिता की पृष्ठभूमि की ओर आज जाकर कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि इन दिनों में अनेक प्रभु के महान दास दासियों के माध्यम से हम इसके सारे पृष्ठभूमि के बारे में सुन चुके हैं और अलग अलग दृष्टिकोण से इस वचन को प्रभु के दास दासियों ने हमारे सामने पेश किया है। तो इसलिए मैं जल्दी उस वचन में जाकर के कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। वहाँ अपने सब्जेक्ट ये है इस वचन के आधार पर कि यहोवा हमारा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में वास्तविक आनंद हमारे जीवन में जो मिलता है वो यहोवा की ओर से मिलता है। इसलिए हम कहते हैं यहोवा हमारे आनंद है। लेकिन उस भजन संहिता के अंदर में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा हमारे आनंद है, हम यहोवा पर आनंदित है। लेकिन हम यहोवा पर आनंदित होने के लिए क्या कारण है, किस कारण से हम यहोवा पर आनंदित हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी शुड रिजॉइस इन यहोवा। सो कुछ पॉइंट्स में आपके सामने शीघ्र पेश करना चाहूँगा। आइए प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम क्यों आनंदित होना है, किस विषय में तुम्हें आनंदित होना है, यहोवा पर तुम किस कारण आनंद मना सकते हो। लूका 10 उसका 20। तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ। कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो हाँ। कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। यहाँ पर 2 विषय बताया गया है, किस पर आनंद मत हो और किस विषय पर आनंदित हो। हमारा विषय है यहोवा हमारे आनंद है और यहोवा पर हम किस प्रकार किस कारण आनंद मना सकते हैं। लूका के सुसमाचार आपको मालूम है, डॉक्टर लूक ने इस सुसमाचार के अंदर में बहुत सारी बातें लिख करके हमें बताया है। लेकिन हम सीधा 10वां अध्याय में आते समय ये लिखा है, यीशु मसीह 70 चेलों को एक बार सेवा के लिए भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है कि यीशु मसीह के पास अनेक चेले थे। ये 12 चेले छोड़ करके और भी अनेक चेले थे। एक बार 70 चेले को प्रभु ने भेजा और वे सेवा किया और सेवा करके यीशु मसीह के पास लौट आए। वे यीशु से बातें किया और यीशु उस समय उनसे बात किया। उस वचन हम यहाँ पर पढ़े और ये पंडितों का मत है कि ये 70 चेलों में से आमीन डॉक्टर लूक एक चेला था। लेकिन उसके लिए इनफ एविडेंस हमारे पास बाइबल में नहीं है, लेकिन कुछ क्लूस हम लूका के सुसमाचार के अंदर में उसके लिए देख सकता हूं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक वो ना होने के कारण मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो ये 70 चेले वापस आकर के प्रभु को कहता है कि
आत्मा भी हमारे वश में हो जाते हैं। हमने इतने महान सेवा किया है कि दुष्ट आत्मा को भी निकालने में या आत्मा को वश में करने का सामर्थ्य भी हमारे पास था। सेवकाई में यीशु के सेवा करके दुष्टात्मा को भी निकाल करके बड़े आनंद के साथ सेवा में प्रभु ने बड़े बड़े कार्य किया है, उसमें आनंदित होकर के वे यीशु के पास आए और आनंद के साथ बताया है। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने क्या बोला है? तुम इस पर आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, उसमें आनंदित मत हो जाओ, लेकिन इसमें आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आमीन। वचन में अपने मेन वचन में हमने पढ़ा है कि ये यहोवा 92 भजन संहिता 4 में, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया। यहोवा ने अपने काम के द्वारा हमें आनंदित किया, अर्थात हम आनंदित होने के लिए प्रभु ने कुछ कार्य हमारे जीवन में किया है, उसके कारण हम आनंदित हो जाओ। यहोवा पर हम आनंद बना सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, उसमें आनंदित हो जाओ। मेरे प्रियो, आज हम यहोवा पर आनंदित इसलिए है कि यहोवा ने हमारे नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। स्वर्ग में लिखा है, उसका मतलब है हम वचन में हमें विस्तार में जाएं तो हमें पता चलता है स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में, हालेलुया, भक्तों का नाम परमेश्वर लिखा है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, अंगीकार करता है, उस समय उनका नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में यहोवा परमेश्वर लिख देता है करके निर्गमन के पुस्तक में हमें सबूत मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कई कारण हैं कि हम उस पर खुशी मना सकते हैं, लेकिन वो चंद मिनट के लिए, चंद समय के लिए है। दुनिया की खुशियां अनंत काल तक नहीं रहता है। अनेक लोग हैं इस दुनिया के कई आनंद में अपने जीवन बिताते हैं। अच्छा नाम कमाने से कई लोग आनंदित है, दुनिया में कुछ कमाने में कई लोग आनंदित है, एक अच्छा भविष्य को देकर के कई लोग आनंदित है, और उनके जो प्रॉपर्टी को देकर के आनंदित है। कोई अपनी सेवकाई के बड़े बड़े सामर्थ्य कार्य को देख करके उस पर आनंदित है। दुष्ट आत्मा को भी निकालने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, उसमें अनेक लोग आनंदित है। सेवा में प्रभु कई कार्य आपके द्वारा किया है, प्रभु की महिमा के लिए है, लेकिन उसमें आनंदित होने से बढ़कर प्रभु कहता है तुम्हें इस बात में आनंदित होना है कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक उसका 32वां अध्याय 32 और 33वां वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पर घटना यह है कि आमीन, जो इस्राएल सिनाई पर्वत की तराई में आए, मूसा परमेश्वर से बातें करने गए, लेकिन तराई में आरून के नेतृत्व में वे बछड़े बनाए, सोने के बछड़े बना करके तो उसकी पूजा अर्चना और आराधना करने लगा। परमेश्वर मूसा को तराई में भेजा और मूसा उतर आया है, देखा कि इस्राएल मूर्ति पूजा कर रहा है। मूसा ने अपने हाथ से उस नियम के पत्थर के तख्ते तोड़ दिया है, और उसके बाद हालेलुया मूसा, और आगे हम पढ़ते हैं कि आमीन उस बछड़े को जो पाउडर बना करके आमीन पीस कर वो जल में मिला करके इस्राएलियों को पिलाया। उसके बाद आमीन मूसा को पता चला कि इस्राएल बड़ा पाप किया है, परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकेगा। मूसा परमेश्वर के पास वापस गया। इतिहास आप जानते हैं, मूसा परमेश्वर से बोला है, मूसा परमेश्वर के सामने गैप में खड़ा हो गया है। आमीन। जो he was standing in the gap and pleading for the people of Israelites. इसराइलियों के लिए प्रार्थना किया और बोला है परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर, इन्होंने बड़ा पाप किया है। आमीन। मूसा ने एक शर्त रखा है, अगर तू इन्हें क्षमा नहीं करते तो मेरा नाम तेरे पुस्तक में से मिटा देना।
मेरा नाम तेरा पुस्तक में से मिटा देना। हालेलुया। परमेश्वर बोला है मूसा, आमीन, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं जीवन के पुस्तक में से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। जो यहाँ पर हम देखते हैं, स्वर्ग में जीवन के पुस्तक, परमेश्वर के पुस्तक में, आमीन, जो परमेश्वर के जन के नाम लिख करके रखा है, लेकिन ऐसा भी लिखा है कि जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उनका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह संदेश सुनने वाला हर एक का नाम जीवन के पुस्तक में कायम रहे। एक बार जीवन की पुस्तक में नाम चढ़ाने से काम नहीं होगा, वो नाम कायम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज तक मेरे और आपका नाम जीवन के पुस्तक में कायम रखने के लिए प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर कृपा किया है। हमारी गलतियों को, हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा करके हमारे नाम अभी तक न मिटाया है। सो हमारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं। यहोवा के बड़ा कार्य है, यहोवा का काम है कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में अभी तक हाल कायम रखा है। इसलिए आप आनंदित हो जाओ। इस दुनिया की कोई भी बात में आनंदित मत हो जाना। आपके बड़े सेवकाई के ऊपर आनंदित मत होना। आपने जो कुछ कमा कर रखा उसके ऊपर आनंदित मत हो जाना। अगर आनंदित होना है, इस पर आनंदित हो जाइए कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में अभी भी पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 20वां अध्याय उसका 5वां आयत में, हालेलुया, लिखा हुआ है, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं जीवन के उसको मैं आँख की झील में डाल दूंगा। 15वां वचन, 15वां। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आँख की झील में डाला गया है। इसका मतलब है जीवन के पुस्तक में अगर आपका नाम पाया नहीं जाता है, उस व्यक्ति को आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह भविष्य काल में होने वाली घटना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन के पुस्तक में आपका नाम आपने रजिस्टर कर दिया है तो आपको आनंद मनाने के लिए कारण है, क्योंकि आग की झील में से, अनंतकाल की दंड में से, अनंतकाल के विनाश में से, आमन सताव में से प्रभु ने आपको बचा लिया है। आप स्वर्ग का लायक है, आपका नाम स्वर्ग में पाया जाता है। इसलिए दुनिया की किसी भी बात पर आप आनंद मत बनाइए। यहोवा अपने काम के द्वारा आपको आनंदित किया है। आमीन। आपका नाम जीवन की पुस्तक में यहोवा ने लिख करके अभी तक कायम रखा है, इसलिए हमारा आनंद उसके ऊपर होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं यहोवा हमारा आनंद है, उस पर मैं आनंदित हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी गलतियां, पाप मेरे जीवन में आने के बाद भी यहोवा ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से मिटाया नहीं है, वो आग की झील में से मुझे बचा लिया है। आनंदित हो जाओ मेरे प्रियो, आनंदित हो जाओ प्रियो। मैंने हम पर बताया है यहोवा मेरे आनंद है, इसलिए हम कहते हैं यहोवा हमारे आनंद है। यहोवा में आनंद मनाने के लिए आमीन हमारे पास कारण है। देयर आर रीजंस टू आमीन हालेलुया, प्रभु पर आनंदित होने के लिए कारण हमारे पास प्रभु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 1 मैं आपको बताया है हम क्यों आनंदित होना है, हम क्यों यहोवा पर आनंदित होना है, हम क्यों कहना है यहोवा हमारे आनंद है। कारण नंबर 1 ये है, हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, इस पर आनंदित हो जाओ। नंबर 2, किस कारण हम यहोवा पर आनंद बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा आनंद है। हालेलुया। हम भजन संहिता 122 आमीन उसका पहला वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं। भजन संहिता 122 उसका पहला वचन, वहां पर आमीन दाऊद राजा कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। पढ़िए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को
चले तब मैं आनंदित हुआ। आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, एक प्रभु के जन तब आनंदित हो सकता है जब यहोवा के भवन में जाने का मौका हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं जो बड़ा महामारी के कारण सभी चर्चेस बंद पड़ा हुआ है, भवन में जाने का अवसर नहीं मिलते हैं। लेकिन निराश मत हो जाइए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चर्च का द्वार बंद रहे लेकिन आपका घर यहोवा का भवन बन गया है। आपके घर के अंदर में आराधना शुरू हुआ है। हालेलुया। सो यहोवा के भवन यानी यहोवा की उपस्थिति है। हालेलुया। सो यहोवा की उपस्थिति में, यहोवा के भवन में जाने के लिए लोगों ने मुझसे कहा, तब मुझे बड़ा आनंद आ गया है। इसका मतलब क्या है? आमीन, आई एम रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। आमीन, प्रभु में मैं आनंदित हूं। प्रभु में कैसे आनंदित है? प्रभु की उपस्थिति में जाने से मुझे आनंदित है। इसलिए मैं और आप कहेंगे कि यहोवा मेरा आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा के बारे में आप जानते हैं, जब दाऊद इस बात को कहता है कि लोगों ने बोले यहोवा को भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। उस समय यहोवा का प्रॉपर भवन नहीं था, आपको मालूम है। हालेलुया। उस समय दाऊद राजा जब इस्राएल का राजा बना है, तब दाऊद ने बताया है कि मेरे पास सब कुछ है, महल है, सारी सुविधाएं मेरे पास है, लेकिन यहोवा के निम संदूक कई दूसरे के घर में पड़ा हुआ है। दाऊद कहता है, जब तक मैं यहोवा के लिए एक भवन न बनाऊं, तब तक मैं अपने बिस्तर में न जाऊंगा, मेरे आंखों में नींद नहीं लाऊंगा। हालेलुया। दाऊद को बड़ी इच्छा थी कि यहोवा के लिए एक भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उससे मना कर दिया, बताया है तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटे के समय पर बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद राजा ने यहोवा के लिए दाऊदपुर में एक मंडप बनाया, और उसका चरित्र, उसका जो पृष्ठभूमि हमें दूसरा सामुएल 6वां अध्याय में उसका 16वां वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा सामुएल 6वां अध्याय उसका 16वां वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, दाऊद राजा आमीन ओबेदेदोम के घर में रखा हुआ यहोवा के नियम संदूक लेकर के दाऊदपुर में यहोवा के लिए बनाया गया मंडप में लेकर के आता है। पढ़िए। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, हाँ। तब शाऊल की बेटी मीखल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ओके। ओबेदेदोम के घर में केवल 3 महीना यहोवा के नियम संदूक रखने के कारण यहोवा उनके समस्त घराने को आशीर्वादित कर दिया। तब राजा दाऊद बोलता है, मैं यहोवा के नियम संदूक दाऊदपुर में आमीन लाऊंगा। एक मंडप बनाया, आमीन घर बनाया, उसमें यहोवा के नियम संदूक रखने के लिए दाऊद ने निर्णय किया, और ओबेदेदोम के घर में से यहोवा के नियम संदूक लेकर के आया। लेकिन उस यात्रा में हम देखते हैं दाऊद राजा यहोवा के नियम संदूक के सामने आमीन कूदते और नाचते हुए परमेश्वर की महिमा किया। एक जन कब नाचते हैं? जब उनके दिल में आनंद आता है तब नाचते हैं। उसका 12वां पद पढ़ेंगे, 12वां पद 6 अध्याय उसका 12 पद। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा। ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ लेकर के आया। आमीन। यहोवा के नियम संदूक यानी यहोवा की उपस्थिति, यहोवा की उपस्थिति यानी यहोवा स्वयं है। यहोवा मेरा आनंद है। यहोवा पर हम क्यों आनंद मनाते हैं? आमीन, क्योंकि यहोवा आमीन नियम संदूक के कारण ओबेदेदोम को आशीर्वादित किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा की उपस्थिति में, यहोवा के भवन में हम जाए, आमीन, ऐसा बोलते समय
दाऊद के समान हम भी आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। दाऊद नाचते कूदते हुए यहोवा के नीम संदूक के सामने परमेश्वर की आराधना किया है, आनंद से भर गया। द ओवरफ्लो ऑफ द जॉय, आमीन, हालेलुया। आनंद के साथ यहोवा के सामने नृत्य किया है। कौन? इस्राएल के राजा। लेकिन उनकी पत्नी शाऊल की बेटी मिखल खिड़की से झांककर देखी और देखा कि इस्राएल के राजा एक साधारण मनुष्य के समान सड़क में नाच रहा है। उनको अच्छा नहीं लगा। ये बात के कारण परमेश्वर के दाऊद को उन्होंने तुच्छ जाना। आपको मालूम है, यहोवा की उपस्थिति को तुच्छ जानने वाली, आमीन, मिखल को, आमीन, परमेश्वर की ओर से कोई आशीष नहीं मिला बल्कि श्राप मिला। आपको कहानी मालूम है, उनके जीवन काल में एक संतान की आशीष उनको नहीं मिला। कारण क्या है? यहोवा की उपस्थिति में आनंद नहीं मनाई बल्कि उसे तुच्छ जानी है। इसलिए मेरी आवाज को सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, अगर यहोवा की उपस्थिति, यहोवा की आराधना, यहोवा के, आमीन, भजन कीर्तन और परमेश्वर की स्तुति महिमा को अगर आप लापरवाही से देखते हैं, अगर तुच्छ जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके जीवन में आशीष का कारण नहीं है। लेकिन दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद राजा होने के बाद भी, आमीन, दाऊद ने सब कुछ भूल गया। हाल उसका पदवी को भूल गया। हाल उसका सब कुछ उन्होंने भूल गया। आमीन। यहोवा के सामने हम अपने आप को भूल कर आराधना करना चाहिए। व्हाटएवर यू मे बी, हुएवर यू मे बी, लेकिन फॉरगेट अबाउट इट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ भूल जाइए और दाऊद के समान नाचते हुए प्रभु की आराधना करो। नाचना आनंद को दर्शाता है। दाऊद कैसा आनंद बनाया? यहोवा की उपस्थिति के कारण आनंद बना। दाऊद कहता है यहोवा मेरे आनंद है। हालेलुया। दाऊद मीखल को बताया है, हालेलुया, भेड़शाले में से आमें मेरा यहोवा ने मुझे उठा करके इस्राएल के राजगद्दी पर बैठाया तो मैं क्यों नहीं आनंद करूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा के भवन में अर्थात यहोवा की उपस्थिति में, हालेलुया, आनंद की भरपूरी है। यहोवा की उपस्थिति में आनंद मनाइए। आनंद मनाने के लिए, आमीन, प्रभु ने हमारे जीवन में कारण दिया है। हालेलुया। दीस आर द रीजन व्हाई वी शुड मेक जॉय इन गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 हमने देखा है, आप यहोवा पर आनंदित हो जाइए और आप यहोवा मेरा आनंद कहिए। कारण क्या है? यहोवा ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख करके उसे कायम रखा है आज तक। नंबर 2, यहोवा के भवन में अर्थात यहोवा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इस दुनिया की दूसरा कोई भी स्थान में आपको आनंद नहीं मिलेगा। शायद कुछ समय के लिए आपको मनोरंजन मिलेगा या आपको खुशी मिलेगी, उसके बाद वो मिट जाएगा। लेकिन आनंद काल के आनंद केवल यहोवा की उपस्थिति में आपको मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहोवा के भवन में जाने के लिए बताया तो दाऊद बोलता है मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हालेलुया। नंबर 3, तीसरा पॉइंट की ओर हम जाएंगे। आमीन। क्यों हम, हालेलुया, यहोवा पर आनंद मनाना है? कैसे आनंद मनाना है? भजन संहिता 119 119 उसका 162वां वचन हम पढ़ेंगे। 119 उसका 162 हम पढ़ेंगे। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। ओ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। तेरे वचन के कारण मैं आनंदित हूँ। नंबर 3, हम कैसे आनंद मनाना है? कहां पर आनंद मनाना है? हालेलुया, यहोवा के वचन में आनंद मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। रिजॉइस इन गॉड्स वर्ड।
परमेश्वर के वचन में आनंदित हो जाओ, यहोवा पर आनंदित हो जाओ। या यहोवा मेरे आनंद कहने का मतलब क्या है? यहोवा के वचन में मैं आनंद पाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के वचन आमीन आपके जीवन में, मेरे जीवन में शांति और आनंद लेकर आता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं हालेलुया, यहोवा के वचन जो कोई पढ़े उसके अंदर में बड़ी शांति, बड़ा आनंद पाया जाता है। हालेलुया, यहोवा के वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 32 से लेकर 34 तक के वचन पढ़ेगा तो हमें पता चलता है प्रेरित पौलुस और सीलास जो फिलिप्पी में सेवा किया। आपको मालूम है इतिहास, वे जेल में हो गया और जेल में आधी रात में वे स्तुति आराधना करके बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा किया। और हालेलुया, बड़े अद्भुत कार्य जेल के अंदर में हुआ। सारे कैदी आजाद हो गया है ये देख करके आमीन जो दरोगा आमीन अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया, लेकिन पौलुस उनको रोका और कहा तो कोई हानि ना करना क्योंकि हम सब यहां पर हैं। आमीन। वो कहता है उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है। आमीन। वहां आगे लिखा हुआ है प्रेरित पौलुस ने उनको सुसमाचार अर्थात वचन सुनाया, वचन सुनाया। हालेलुया, वचन सुना करके आमीन वचन में आनंदित होकर के वे घर में गए और रात में ही दरोगा और परिवार बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर के वे सब प्रभु पर विश्वास करके आनंद मनाया। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में आनंद है। परमेश्वर के वचन में क्यों आनंद है? क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य हमें चंगा करता है। परमेश्वर के वचन हमें उद्धार दिलाता है। परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर के वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में रखने के कारण पाप करने से हमें बचाता है। परमेश्वर के वचन हालेलुया मधुर से भी मीठा है। सारे वचनों को निकाल कर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे वचनों को देखते समय हम इस वचन में आनंद मना सकते हैं। हालेलुया, यहोवा के वचन आपके दिल में आनंद पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन परिवर्तित करने वाले एकमात्र सामर्थ्य इस दुनिया में है, उसका नाम है द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन जीवन को परिवर्तित करता है। आमीन। पापमय जीवन से आपको अनंत काल की जीवन की ओर लेकर आने वाले यहोवा के वचन ही है। इसलिए वचन में आनंदित हो जाओ। यहोवा मेरा आनंद है, मतलब है यहोवा अपने काम के द्वारा वचन के माध्यम से हमें आनंदित किया है। हालेलुया। इतिहास के अंदर में हम देखते हैं यहोवा के वचन अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको मालूम है संत अगस्टिन, इतिहास पढ़ने, चर्च के इतिहास पढ़ने वाला हर एक को मालूम है। संत अगस्टिन हालेलुया अर्थात 34 शताब्दी में अर्थात आमीन एडी 354 में उनका जन्म हुआ। नवंबर 13 तारीख जन्म हुआ और आमीन 28 तारीख अगस्त 430 एडी में उनकी मृत्यु हुई। 34 शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक जीवित रहने वाला एक कैथोलिक बिशप के रूप में संत अगस्टिन ने सेवा किया। लेकिन संत बनने से पहले उनकी इतिहास यह है, एक मसीही परिवार में, क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, लेकिन मसीह के साथ उनका कोई संबंध नहीं था। 31वां वर्ष में 31वां साल में उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार किया। 31 साल तक एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी मसीह से दूर होकर पापमय जीवन में उन्होंने अपने जीवन बिताया। हालेलुया। 31वां साल में
पाप के कारण, हालेलुया, जीवन में अशांति के कारण, आमीन, कोई आनंद नहीं है। दुख, टेंशन और निराशा, अशांति जीवन में होने के कारण एक दिन बड़े निराशित होकर के अपने घर के, आमीन, जो गार्डन में वो अकेले में बैठा हुआ था। हालेलुया, अकेले में अकेलेपन महसूस हो रहा है, क्योंकि दिल में शांति नहीं है, कोई आनंद उनके जीवन में नहीं है, अकेला बैठा हुआ था बड़े निराशित होकर के। उस समय अगले, आमीन, घर के गार्डन में से एक लड़का गीत गाते हुए, वो गीत उनके कान में आया है। वो गीत की बोली इस प्रकार था कि रीड द बुक। जो कोई लड़का गीत गा रहा था, वो गीत की आवाज अगस्टिन के कान में आया है, रीड द बुक। अगस्टिन समझ गया, बुक बोले तो बाइबल है। वे अपने घर में गया और बाइबल निकाला, और बाइबल निकाल करके, आमीन, उस वचन पढ़ा, रोमियों की पत्री, रोमियों की पत्री 13वां अध्याय, उसका 13 और 14 आयत, उन्होंने जो बाइबल खोला तो ये वचन अगस्टिन के सामने आया। आमीन। रोमियों की पत्री 13वां अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। इस वचन, जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ? वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, हाँ, न व्यभिचार, हाँ, और लुचपन में, हाँ, और न झगड़े और डाह में, हाँ, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने हाँ, का उपाय न करो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। ये वचन, आमीन, जो संत अगस्टिन ने ये वचन रोमियों की पत्री में से पढ़ लिया है, हालेलुया, पाप के पकड़ने का विचार, उपाय मत ढूंढो, ये वचन उनके दिल में कार्य किया है। इस वचन अगस्टिन के जीवन को परिवर्तित कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में आनंदित हो जाओ, क्योंकि आपका पापमय जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य यहोवा के वचन में है। इसलिए यहोवा में और उसके वचन में आनंदित हो जाओ। तब से उन्होंने अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़ दिया है, तब से लेकर के यीशु मसीह को अपने दिल दिया है, और आगे के उनका जीवन यीशु की सेवा में बिताया है। हालेलुया। उसके बाद जब यीशु को अंगीकार करने के बाद अगस्टिन जब सड़क में चल रहा था, आमीन, तब शाम के समय स्ट्रीट के कॉर्नर में से एक आवाज, आमीन, अगस्टिन के कान में आया। हालेलुया। वो आवाज ये था, अगस्टिन, अगस्टिन। अगस्टिन का नाम लेकर कोई पुकार रहा है, लेकिन अगस्टिन वो आवाज को सुना है, वो एक लेडी की आवाज थी। अगस्टिन ने वो आवाज सुन करके अनसुनी करके आगे बढ़ा, तो आवाज फिर से उनके कान में, अगस्टिन, इट इज आई। अगस्टिन, ये मैं हूं, क्या तू भूल गए क्या? ये मतलब से तो अगस्टिन पीछे की ओर मुड़ा और कहा कि आपके सामने रुकने वाला, हमें आपके आवाज के सामने रुकने वाला अगस्टिन मर गया है। That Augustine has been passed away. Here is a new Augustine going. Hallelujah. Hallelujah. तुम्हारे आवाज के सामने, उस व्यभिचारी स्त्री की आवाज के सामने, पाप के आवाज के सामने रुकने वाले अगस्टिन मर गया, और अगस्टिन एक नया व्यक्ति बन गया है। अगस्टिन के जीवन परमेश्वर के वचन आनंद में बदला दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, रिजॉइस इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आनंदित हो जाओ। परमेश्वर अपने बड़े काम के द्वारा अपने वचन आप तक को पहुंचाया है, ताकि इस वचन के द्वारा आप आनंदित हो जाए। इस दुनिया में आपको आनंद देने वाले और कोई चीज नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आनंद पाना है, वो परमेश्वर का वचन आपको आनंद दिला सकता है। हालेलुया। आनंदित और मगन हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और पॉइंट बोल करके आज के संदेश को मैं विराम करने का प्रयास करूंगा। हालेलुया। 2-3 पॉइंट मैंने आपको आपके सामने बताया है। वाई शुड वी बी रिजॉइस इन गॉड्स वर्ड।
इन यहोवा। यहोवा में हम क्यों आनंदित होना है? नंबर 1, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखने के कारण यहोवा में आनंदित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में जाने के कारण आप आनंदित हो जाओ। नंबर 3, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आनंदित हो जाओ। एक और पॉइंट में आपको बताकर समाप्त करूंगा। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ेंगे, आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। आनंदित और मगन हो जाना किसमें? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम्हारा प्रतिफल जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तुम्हारा इंतजार करने वाला स्वर्गीय प्रतिफल को देखते हुए तुम आनंदित हो जाओ। हालेलुया। यहोवा ने बड़ा काम के द्वारा तुम्हें आनंद किया है। यहोवा तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रख दिया है, इसलिए तुम यहोवा में उस प्रतिफल के कारण आनंदित हो जाओ। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है, लोग तुम्हारे लिए आमीन बुरे कहेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में आमीन भला बुरा कहेंगे, तब तू निश्चिंता न करना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बढ़ रहा है। तुम्हारा प्रतिफल के कारण तुम आनंदित हो जाओ। हालेलुया। बी रिजॉइस बिकॉज योर रिवॉर्ड्स आर इन हेवन। हालेलुया। सो लोग आपके विरुद्ध में बोलते समय आपके आनंद बढ़ना चाहिए। कारण क्या है? इस दुनिया में हम चंद समय के लिए है, उसके बाद अनंतकाल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। वहां हमारे इंतजार में स्वर्गीय प्रतिफल रखा हुआ है। इस नाशमान धरती की बातों पर आनंद मत हो जाइए, स्वर्गीय प्रतिफल के कारण आप आनंदित हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कौन सी विषय में आप आनंद बनाना चाहते हैं? आज आनंद के लिए लोग अलग अलग तरीका ढूंढते हैं, लेकिन वो सब कुछ समय के लिए खुशी। कई लोग नशीले पदार्थों के सेवन करते हैं, कई लोग अलग अलग स्थान में समय बिताते हैं, आमीन दोस्तों के बीच में आमीन समय बिताते, कुछ समय के आमीन मनोरंजन के लिए। वो आनंद नहीं है मेरे प्रियो। आमीन दारू के नशा में आमीन आनंद बोल करके समय खर्च करने वाला, उसके बाद घर में आते हैं, उनके घर के अंदर नरक पाया जाता है। वह आनंद नहीं है। इस दुनिया में कोई भी विषय में आनंद नहीं है। तुम्हारा आनंद स्वर्ग में है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा हुआ उस प्रतिफल को देखते हुए आनंद बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए हम मूसा के जीवन को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, जैसे जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24, 25, 26। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 24, 25, 26 वचन। 24, 25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर क्योंकि उसके आंखें फल पाने के रिवॉर्ड प्रतिफल पाने की ओर लगा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। यहोवा ने तुम्हारे लिए बड़ा काम किया है, तुम्हारे लिए प्रतिफल बटोर कर रखा है मेरे प्रियो। वो दर्शन पाने वाला मूसा बोलता है, मिस्र की सारी संपत्ति फिरौन की बेटी के नाम, हालेलुया, बेटी का बेटा जो बोलकर नाम है, वो सब कुछ मैं त्याग देता हूं। आमीन। मसीह के कारण मैं निंदा सहन करूंगा। I suffer for Christ, the reproach of Christ. मसीह के कारण निंदा सहन करना पसंद करूंगा, मिस्र के भंडार से बढ़कर।
कारण क्या है? वहां लिखा हुआ है उनकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। हमने मत्ती के इंजिल में हमने पढ़ा है कि तुम्हारा प्रतिफल जो स्वर्ग में है उसके कारण तू आनंदित हो जाओ। हालेलुया। हमारे आमीन वचन में हमने पढ़ा है भजन संहिता 92:4 में, हालेलुया, यहोवा ने, आमीन, हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। यहोवा के काम आपको आनंदित कर दिया है। यहोवा का काम क्या है? आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। हाल यहोवा के भवन के द्वारा आपको आनंद पहुंचाया और यहोवा अपने वचन के द्वारा आपको आनंदित किया है। फिर लिखा हुआ है यहोवा आपके लिए प्रतिफल रखा हुआ है, उस प्रतिफल के कारण आप आनंदित हो जाओ। प्रियो, मूसा ने फिरौन के महल के या इजिप्ट के सारे, हालेलुया, पदवी, पोजीशन, संपत्ति और सब कुछ त्याग दिया। आपको मालूम है राजमहल के सारी पदवी, पोजीशन, संपत्ति, सब कुछ त्यागना एक मामूली बात नहीं है। प्रभु के कारण मूसा ने सब कुछ त्याग दिया। हालेलुया। नंबर 1, फिरौन की बेटी का नाम, हालेलुया, बेटी का बेटा कहने वाला वो नाम, हालेलुया, आमीन, राजकुमार है वो नाम मूसा ने त्याग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर नाम को रोशन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन मूसा ने बड़ा नाम छोड़ दिया। मिस्र के फिरौन बनने का अधिकार उस नाम में था। नंबर 2, मिस्र की सारी संपत्ति, राजमहल की सारी संपत्ति, आमीन, उस समय के फिरौन के बाद मिस्र में अगला फिरौन बनना है तो मूसा का चांस है। मूसा फिरौन बनेगा, मिस्र के फिरौन, इतना बड़ा पदवी, और मिस्र के राजमहल के सारी संपत्ति, मिस्र की ऊंची शिक्षा, आमीन, सब कुछ मूसा ने त्याग दिया। और लिखा है, आमीन, परमेश्वर के लोगों के साथ, आमीन, मसीह का निंदा सहन करना उन्होंने पसंद किया। कारण क्या है? उनकी आंखें प्रतिफल की ओर था। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस दुनिया में रह करके आप मसीह जीवन बिताते समय, हालेलुया, आपके आंखें इस दुनिया की किसी वस्तु में नहीं होना चाहिए। नाम, प्रॉपर्टी और जो भी आपने कमाया उसके ऊपर अपने, हालेलुया, दृष्टि नहीं रखना चाहिए। आपकी आंखें उस स्वर्ग के प्रतिफल की ओर लगना चाहिए, क्योंकि वो अविनाशी है। धरती में जो कुछ भी है सब कुछ नाशमान है, लेकिन अविनाशी बातें यहोवा ने आपके लिए करके रखा है। इसलिए यहोवा के काम के कारण आनंदित हो जाओ और यहोवा में आनंदित हो जाओ। हालेलुया। मूसा ने सब कुछ त्याग दिया, आमीन, यहोवा के ओर से मिलने वाला प्रतिफल की ओर अपने आंखें लगाया। मेरे प्रियो, मेरे संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करूँगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, वास्तविक आनंद जो है यहोवा में हमें प्राप्त होता है, यहोवा में प्राप्त होता है। हाल स्वर्गीय आनंद, हाल यहोवा ने बड़े बड़े काम करके आपको आनंदित किया है, आनंदित किया है। तब आप कहेंगे देयर आर रीजन टू बी रिजॉइस्ड। हालेलुया। आनंद मनाने के लिए कुछ कारण आपके सामने है। इन सारे वचनों को हम एक और बार, हालेलुया, अपने मन में अंगीकार किया। ये वचन सुनने वाले अगर दुनिया की किसी बात में मन लगा करके, आंखें लगा करके आनंद पाने का अगर आप प्रयास किया है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की कोई भी चीज आपको आनंद नहीं देगा। आपको खुशी, आपको मनोरंजन शायद मिल सकता है, लेकिन आनंद स्वर्गीय है, अनंतकालिक है, अविनाशी है। वो आनंद स्वर्ग की बातों में आपको मिलेगा। आपकी आंखें स्वर्ग की ओर लगे रहे। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे।